Hello everyone, welcome back to this video series 0 star to 5 star और हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगर आप एक चीज देखें हमारे पास अभी 20 मोर पॉइंट्स टू गेट योर फर्स्ट स्टार। अगर आपको फर्स्ट स्टार चाहिए वी नीड 20 मोर पॉइंट्स, राइट। अगर आपको चेक करना है हमने कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, जस्ट क्लिक ऑन दिस अनटिक दिस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन थे और हमारी सीरीज से पूरी चलेगी जिसमें हम जितने भी क्वेश्चन एसक्यूएल के हैकर रैंक पे वो सब बनाएंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस। सो पहले मैं चूज करूंगा यहाँ से MySQL, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्वेरी अ लिस्ट ऑफ सिटी एंड द स्टेट फ्रॉम द स्टेशन टेबल। द स्टेशन टेबल इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, ठीक है। तो एक स्टेशन टेबल है, ठीक है, जिसमें 5 कॉलम है, राइट। आईडी, सिटी, स्टेट, उसका लैटिट्यूड, उसका लॉन्गिट्यूड, ठीक है, उसका डेटा टाइप भी दिया हुआ है। और हमें कहा है कि आप एक क्वेरी लिखिए जिसके थ्रू हम उसका सिटी कॉलम और स्टेट कॉलम फेच कर पाए। किस टेबल से? स्टेशन टेबल से। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेरी, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, वी हैव टू राइट सेलेक्ट, ये कर देंगे अगर तो सारे कॉलम आ जाएंगे। लेकिन इसने बोला है कि हमें क्या चाहिए, सिटी और स्टेट चाहिए। तो आप सिंपल यहां जाइए, सिटी कॉमा स्टेट लिखिए, ठीक है। फिर आप इसे रन कराएंगे एंड दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। ये आ गया हमारा आउटपुट और ये मैच कर गया, दैट्स व्हाई ये रन कर गया, ठीक है। इसे सबमिट कर देंगे हम कोड को एंड विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप देखिए यहाँ पर, इसे आप जूम करेंगे, देखिए बेसिक सेलेक्ट। अभी हमारा जो सेलेक्ट क्वेरी है उसका बेसिक ही चल रहा है, ठीक। ये हो गया सेलेक्ट। अब बढ़ते नेक्स्ट चैलेंज की तरफ और वहां पे लिख रखा था कि वी आर 5 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द फर्स्ट स्टार। सो आज हम कोशिश करेंगे कि हमें फर्स्ट स्टार मिल ही जाए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि क्वेरी अ लिस्ट ऑफ सिटी नेम्स फ्रॉम द स्टेशन फॉर सिटीज दैट हैव एन इवन आईडी नंबर, print the result in any order but excludes duplicate from the answer, ठीक है। तो हमें ऐसी सिटीज चाहिए जिनकी आईडीज जो है वो इवन होनी चाहिए, ठीक है, विच इज मेंशन इन दिस। सो आईडी क्या हो, इवन हो। तो इवन अगर है तो उसे अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमें जो है अगर हम वेर क्लॉज यूज करके करें तो कर सकते हैं। लेट्स ट्राई दिस। तो पहली बात हमें क्या पूछा है कि हमें सिटी ही चाहिए, ठीक, सिटी चाहिए। कहां से? स्टेशन टेबल से। इसने बोला है कि जो सिटी होनी चाहिए उसका जो आईडी होना चाहिए, जब तुम आईडी को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या है, 0 है। 0 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये परसेंटेज वाला है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक है। मतलब आईडी को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, और रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब आईडी इज अ मल्टीपल ऑफ 2, और आईडी अगर 2 का मल्टीपल है मतलब आईडी क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये कंडीशन दे दी, आईडी परसेंटेज चूज कर 0। तो इससे केवल वही आईडी आएंगी इवन नंबर है। बट हमें एक चीज और पढ़नी है कि लिखा है कि प्रिंट द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर, उससे ऑर्डर से मतलब नहीं है, बट एक्सक्लूड डुप्लीकेट्स फ्रॉम द आंसर। बोला है कि डुप्लीकेट जो है आपको हटाना है। तो सिटी कॉलम फेच कर रहे हैं आप, तो डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल से यहां पे डिस्टिंक्ट लगा देंगे। मतलब अगर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू आ रही होगी किसमें, सिटी में, मान लीजिए सिटी 2 बार रिपीट 3 बार रिपीट कर रहा होगा, तो उस केस में हम मान लीजिए जापान 2 बार है, जापान जापान, तो हमें एक ही बार जापान चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर सिटी के पहले हमने क्या लगाया, डिस्टिंक्ट, राइट। सो लेट्स रन दिस कोड एंड चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ये देखिए आ गया। चलिए अभी हम एक चीज करते हैं, अगर हम यहां से डिस्टिंक्ट हटाते हैं, ठीक है, तब देखते हैं हमारी वैल्यूज क्या आ रही है, हमारा कोड रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोड तो रन नहीं करना चाहिए, पर लेट्स सी। देखिए अब यहां पर हमारा कोड रन नहीं कर रहा है,
कि मतलब इसमें सिटीज जो है वो रिपीट कर रही होंगी। तो अगर हमें चेक करना है, ये हमारा आउटपुट है, इसमें देखिए अगर सिटीज हम चेक कर पाए, कोई ना कोई सिटी पक्का रिपीट कर रही होगी। तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, वैल्यूज काफी ज्यादा है, बट अगर हमें चेक करना है तो देखिए इसमें 238 सिटीज है, ठीक है। और अगर हम इसको अब चेक करेंगे यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा के, डिस्टिंक्ट, अब देखिएगा उसका नंबर पक्का कम हो रहा होगा। अगर नंबर कम होगा मतलब उसमें सिटीज जो है वो रिपीट कर रही होंगी 100%, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं, एक आइडिया मिल जाएगा हमें। 235 मतलब 3 सिटीज ऐसी थी जो रिपीट कर रही थी, राइट। तो इस तरीके से हमें समझ में आएगा कि हम क्यों यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा रहे हैं, क्योंकि हमसे बोला गया एक्सक्लूड डुप्लीकेट्स फ्रॉम द आंसर। इसे सबमिट करते हैं। हो गया, सबमिट हो गया, और ये हम लोग को मिल चुका है फर्स्ट स्टार, ठीक है। तो इसको आप लिंक्डइन पे भी शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे भी, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैलेंज। तो जो ये स्टार सिस्टम है, इससे थोड़ा सा आपको एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। फर्स्ट स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, तो ये एक अच्छी चीज है, राइट। तो अच्छा भी लगता है हमें कि हम लोगों ने कम से कम एक शुरुआत तो की, 6 से 7 क्वेश्चन बनाया, 8 क्वेश्चन बनाया। तो स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, बाकी सबका लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका लेवल बढ़ता जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, ठीक है। एसक्यूएल आप हो सकता हो कि एक महीने में आपने ये हैकर रैंक का खत्म कर दिया है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग जो होती है, एप्लीकेशन वाला पार्ट है, जो और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग, वो आपको धीरे धीरे आएगा। वो आपको कंपनी में काम करके, इंटर्नशिप करके, वो चीज वहां से डेवलप होगी अच्छे से, राइट। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सिटी एंट्रीज इन द टेबल एंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिटी एंट्रीज इन द टेबल, ठीक है। इसके बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, और नीचे एक्सप्लेन किया है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स माइनस नंबर ऑफ सिटीज, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सिटी टेबल में, जैसे बताया पिछले क्वेश्चन में ही, कि कुछ वैल्यूज होता था वो रिपीट कर रही हूँ। तो मान लीजिए 10 सिटीज आया, लेकिन जब उसका आप डिस्टिंक्ट करेंगे तो वो नंबर कितना हो जाएगा, मान लीजिए 5 हो जाएगा। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ सिटीज एंट्री इन द टेबल एंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिटीज। तो अगर टोटल नंबर ऑफ सिटी निकाल लेंगे और फिर माइनस किससे कर देंगे, डिस्टिंक्ट सिटी, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे करना है, लेट्स सेलेक्ट सिटी माइनस डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टेशन। ओहो, सो एक मिस्टेक जो मैंने कर दी, सिटी जो है वो इंटीजर है, सॉरी इंटीजर कह रहा है, इट्स इन स्ट्रिंग। तो हम स्ट्रिंग को तो हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते। दो कॉलम को जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना, दोनों स्ट्रिंग है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, उस पर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं लगा सकते। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, ठीक है। ऐसे में नहीं करना है, हमें क्या करना है कि हमें नंबर चाहिए, ठीक है। तो हम सिंपल से यहाँ पे काउंट लगा देंगे, काउंट ऑफ सिटी। तो इससे क्या होगा, सिटी आ जाएगा। अब हमें इस काउंट को माइनस करना है किससे, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट सिटी। तो इस बार जो ये सिटी होगा ना, ये डिस्टिंक्ट आएगा और ये इसका काउंट लेगा, और यहां पर ये पूरे का काउंट लेगा। तो इससे क्या होगा, हमें ये जो आंसर आएगा, काउंट ऑफ सिटी, मान लीजिए जापान 3 बार है, न्यूयॉर्क 5 बार है, तो ये टोटल 8 बार दे देगा। इस केस में जापान न्यूयॉर्क केवल 2 ही आएगा, तो 8 - 2 = 6। इस तरीके से हमारा ये आंसर होगा, राइट। और वो चीज जो मैंने की थी उसमें क्या मिस्टेक था कि मैं सिंपल जो है दोनों कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर रहा था, राइट, दोनों कॉलम को। और क्योंकि दोनों कॉलम स्ट्रिंग में थे तो सब्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं, तो मेरी मिस्टेक थी, ठीक है। तो इस तरीके से वो मिस्टेक होगी, क्यों हुई समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि वहां पे वो स्ट्रिंग में, दैट्स व्हाई वो सब्ट्रैक्शन वहां पे होगा ही नहीं। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे काउंट करके इसे इंटीजर में चेंज कर दिया है, राइट। वैसे आप दो कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसमें, एसक्यूएल में, बट वो दोनों कॉलम में इंटीजर होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम सबमिट करते हैं इसको।
सो सबमिट हो चुका है हमारा और यू हैव अर्न 10 पॉइंट्स और हम अभी 80 पॉइंट्स अवे हैं फ्रॉम आवर सेकेंड स्टार इन एसक्यूएल. मूव टू द नेक्स्ट चैलेंज. और ये है कि क्वेरी द टू सिटीज इन स्टेशन विद द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सिटी नेम्स. So this question is very good और इसके मेरे पास दो सोल्यूशन है. So I'm not going to cover this in this video. Why? Because थोड़ा सा वो लेंदी है, उसको समझाना इस वीडियो में करने से ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, राइट? और हमें पता है कि हमें जो है वीडियोस छोटी बनानी होती है बिकॉज लोगों को बड़ी वीडियो पसंद नहीं होता है, उतना पेशेंस रह नहीं गया आज के लोगों में. तो इसीलिए आई विल कवर दिस इन नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल एक्सप्लेन this question in two different ways using window function and using one more method, right? So till then solve SQL और practice करते रहो because चीजें जो हैं धीरे धीरे ही आएंगी. और हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप कर दिया है जो कि होता है एक शुरुआत करना. हमारी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, और 1 महीने में हमारा 5 स्टार भी हो जाएगा और हमें SQL आ भी जाएगा. इतना आ जाएगा कि कोई भी इंटरव्यू में हमसे क्वेरी लिखवाएगा हम उसे लिख लेंगे. ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. बाय बाय, टेक केयर.